स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे और ये अपनी बुक का नाम देख लिया आप, अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे क्या क्या आपके पीए फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ कंटेंट ओपन कर लिए और इसमें देखिए पीए फर्स्ट में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं, 4 चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये कवर करेंगे आज। फर्स्ट चैप्टर ओपन करिए, अवर यूनिवर्स, चैप्टर नंबर 1, अवर यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट अवर यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड बाई एन एक्सप्लोजन कॉल्ड द बिग बैंग। काफ़ी साइंटिस्ट ये यकीन करते हैं, उनका भरोसा है, मतलब उनका ये मानना है कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारी पूरी दुनिया है, वो कैसे बनी है। तो उनका ये मानना है कि एक एक्सप्लोजन हुआ होगा, एक धमाका हुआ होगा, जिससे छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग, जैसे एक बड़ा सा टुकड़ा था, उस फिर धमाका हुआ, उसमें फिर छोटे छोटे प्लैनेट बन गए। ठीक है, और उस एक्सप्लोजन को, उस धमाके को उन्होंने क्या कहा, बिग बैंग। क्या कहा उन्होंने, बिग बैंग, जिसे हम क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। आगे जाके आप सभी लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इन दिस वास्ट यूनिवर्स देयर आर गैलेक्सीज़, और इस यूनिवर्स में क्या है, गैलेक्सीज़ हैं बहुत सारी। हमारी गैलेक्सी क्या है, क्या कहते हैं हम अपनी गैलेक्सी को, किस नाम से बुलाते हैं, आवर गैलेक्सी इज़ कॉल्ड द मिल्की वे। जो हमारी गैलेक्सी है, वो हमारी गैलेक्सी कौन सी है, अर्थ पे जो हम लोग रहते हैं, हम लोगों की गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। अ गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार एंड द सन इज़ वन ऑफ देम। क्या कह रहे हैं, गैलेक्सी अंदर क्या होता है, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार गैलेक्सी के अंदर होते हैं। और क्या होता है, सन होता है, क्योंकि सन भी क्या है, एक स्टार है। ठीक है, द सन एंड द 8 प्लैनेट्स मेक अप द सोलर सिस्टम। जब सूरज और सारे के सारे 8 प्लैनेट को अगर हम एक साथ बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, उसे हम सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, जो पूरा एक सिस्टम जब बनता है तो हम किस किस को मिलाकर एक सिस्टम बनता है, सन और जो हमारे 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं, उन सबको जब एक साथ मिलाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम, सोलर सिस्टम। ठीक है, द सन एंड द 8 प्लैनेट मेक अप द सोलर सिस्टम। इन सबको मिला के क्या बनता है, सोलर सिस्टम। द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और जो 8 प्लैनेट हैं, सोलर सिस्टम किन किस से बना है, सन से और 8 प्लैनेट से मिलकर क्या बना है, सोलर सिस्टम। अब ये 8 प्लैनेट हैं कौन कौन से, पहला है हमारा मरकरी, सेकंड क्या है, वीनस, तीसरा क्या है, अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये क्या है, हमारे 8 प्लैनेट हैं। हम किस पे रहते हैं, हम अर्थ पर रहते हैं। ठीक है, हम किस पर रहते हैं, हम अर्थ पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, धरती पर। और ये सारे ही हमारे क्या हैं, 8 प्लैनेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे मिलाकर 8 प्लैनेट को मिलाकर और सन को मिलाकर क्या बनता है, हमारा सोलर सिस्टम बनता है। उसके बाद द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अब। द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट। सोलर सिस्टम किससे बना है, सन से एंड द 8 प्लैनेट, 8 प्लैनेट और सन को मिलाकर क्या कहते हैं हम, सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो हैज़ ओवर 160 नोन मून्स। और पूरे सोलर सिस्टम में कितने जो अभी तक जाने गए हैं, जिसके बारे में पता है, ऐसे कितने चांद हैं, ऐसे कितने मून हैं, 160। और ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स और डस्ट हैं और गैस है। क्या है, ये सब जो है हमारे क्या है, सोलर सिस्टम में लाई करते हैं, जिसमें 160 नॉन मून्स हैं, मतलब जिसके बारे में जानते हैं अभी और भी ऐसे चांद होंगे, मून्स होंगे। हम जो हमारे अर्थ पे जो हमें दिखता है वो तो हमें एक चांद दिखता है, एक मून दिखता है। ठीक है, और सोलर सिस्टम में अभी जिनकी जानकारी हो गई है, जिनके बारे में पता चल गया है, वो कितने हैं, नंबर ऑफ़ मून्स 160 हैं। ठीक है, 160 मून है, 160 नंबर ऑफ़ मून्स अभी तक पता है, जिनके बारे में हमें अपने सोलर सिस्टम के अंदर। इट शाइन्स ब्राइटली बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ 2 गैसेस। और ये चमकता है क्यों, जो हमारा सोलर सिस्टम है ये क्यों चमकता है, क्यों शाइन करता है, क्योंकि बर्निंग ऑफ 2 गैसेस, के अंदर 2 गैसेस के जलने की वजह से शाइनिंग होती है, चमक होती है। पहली कौन सी है, हाइड्रोजन, एंड दूसरी कौन सी है, हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जब जलती हैं, आपस में बर्न होती हैं, तो इनकी बर्निंग की वजह से क्या होती है, शाइनिंग क्रिएट होती है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम हमारा शाइन रहता है, चमकदार रहता है।
द सन इज़ अ स्टार एज इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट। और जो सन है उसे भी एक स्टार कहा गया है। क्यों? क्योंकि स्टार के पास अपनी हीट होती है, अपनी गर्मी होती है। हीट मतलब गर्मी, ठीक है, अपना टेम्परेचर होता है, गर्म होता है वो स्टार जो होता है, और उसकी अपनी ही लाइट होती है स्टार की। तो इसी तरह से सन के पास भी हीट होती है और लाइट होती है, ठीक है। अपनी लाइट होती है, अपनी चमक होती है, अपनी रोशनी होती है, और हीट होती है, अपनी गर्मी होती है। इसलिए ये सन की तरह इसके पास ये दोनों चीज़ें, सन के पास जो है ये दोनों चीज़ें हीट और लाइट स्टार की तरह हैं। तो इसे भी हम एक स्टार कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा स्टार कहलाया जाता है, ठीक है। द सन इज़ अ स्टार एज इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट। तो सन क्या है? एक स्टार है, क्योंकि उसके पास भी हीट और लाइट है, जैसे कि स्टार्स के पास होते हैं। इट गिव अस वार्मथ एंड एनर्जी। और ये हमें क्या पहुंचाता है? सन से हमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है और वार्मथ मिलती है, मतलब गर्माई मिलती है हमें, गर्मी मिलती है हमें, ठीक है। द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। और जो सन से जो एनर्जी रिसीव होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? सोलर एनर्जी होती है। जो हम एनर्जी लेते हैं सूरज से, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी, ठीक है। सूरज से आने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। जो सन है हमारा, वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में आता है, ठीक है। ये सन है जैसे, तो उसके यहाँ सोलर सिस्टम, इसके बीच में सोलर सिस्टम आता है। सोलर सिस्टम के बीच में क्या आता है? हमारा सन आता है। और इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, यानी सोलर सिस्टम के अंदर ही जो बीच में आया वो क्या हुआ? सन हुआ। और जो चारों तरफ आए वो बाकी क्या आए? सन के चारों तरफ प्लैनेट्स आए, जो कि इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं अराउंड इट, ठीक है। द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। मतलब जो सन है वो सोलर सिस्टम के बीच में आएगा, और जो सारे बाकी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ उसी सोलर सिस्टम के अंदर मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 6। अब ये देखिए दिया है यहाँ पर सोलर सिस्टम। ये क्या है? हमारा सन है। ये क्या है? फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, ऐसे ही पूरा सर्किल है। पिक्चर आपको आधी दी है, ऐसे करके ये पूरा घूमते हैं इसके चारों तरफ सारे अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। और सन कहाँ आता है? बीच में आता है। यहाँ पर ऐसे पूरा ये ऐसे मरकरी ऐसे घूमेगा, वीनस ऐसे घूमेगा, इसी तरह से मूव करते हैं। द प्लानट, द 8 प्लैनेट्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन। जो 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के, 8 प्लैनेट हैं जो पार्ट हैं हमारे सोलर सिस्टम का, वो कहाँ कहाँ मूव करते हैं? किस जगह मूव करते हैं? अराउंड द सन। सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ ये मूव करते हैं, घूमते हैं इन अ फिक्स इलिप्टिकल पाथ। और ये जो पाथ ट्रेवल करते हैं, जो इनका शेप होता है, ये सर्किल शेप में नहीं घूमते हैं। जैसे हमारा ये है सन, ठीक है। अब जो हमारी जो प्लैनेट्स घूमेंगे वो ऐसे घूमते हैं, थोड़ा अंडे के शेप का होता है, यहाँ से ऐसे खिंचा हुआ, पूरा सर्किल नहीं होता है, ठीक है। ये करीब और ये दूर, ठीक है। ये क्या है? इलिप्टिकल शेप कहते हैं इसे। और अगर ये शेप होता है तो ये क्या होता है? ये सर्किल शेप होता है। इस शेप में नहीं घूमते हैं प्लैनेट, ऐसे करके नहीं घूमते, इस शेप में घूमते हैं, ठीक है। अंडे के शेप का होता है थोड़ा सा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इलिप्टिकल शेप। इलिप्टिकल पाथ ट्रेवल करते हैं। द 8 प्लैनेट डेट आर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स इलिप्टिकल पाथ। किस इलिप्टिकल पाथ में? फिक्स इलिप्टिकल पाथ में। जैसे कि अब मरकरी है तो मरकरी अपने ही पाथ में घूमेगा, अपने ही लाइन पे। वीनस है तो वीनस अपने इलिप्टिकल पाथ पे घूमेगा। अर्थ है तो अर्थ भी अपने इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा। ऐसा नहीं कि अर्थ कभी इधर आ जाए और वीनस इधर चला जाए, या अर्थ और वीनस एक ही लाइन पे घूमने लगे, ठीक है। तो ये अपनी अपनी पाथ पे, अपनी अपनी लाइन पे घूमते हैं। और कैसा शेप होता है इनकी लाइन का? इस तरह से, थोड़ा सा लंबा, पूरा सर्किल नहीं होता, ठीक है। जैसे ये पूरा सर्किल है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा पाथ होता है। इस पाथ को हम क्या कहते हैं? इसे तो हम कहते हैं सर्किल, इसे कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। कौन सा शेप है ये? इलिप्टिकल। यहाँ सूरज होता है और यहाँ जैसे यहाँ पर मरकरी है, फिर दूसरा पाथ यहाँ ऐसे करके आएगा, ऐसे ही शेप का, तो ये क्या होगा? यहाँ पर वीनस होगा, फिर तीसरा आएगा ऐसे करके, यहाँ अर्थ घूमेगी। तो ऐसे ही पूरा ये सोलर सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इसे हम रब कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? इलिप्टिकल पाथ। फिर क्या है? दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और ये जो सन के चारों तरफ जो हमारी जो घूमते हैं प्लैनेट, इन मूवमेंट को, इस जो घूमने को क्या कहते हैं? जैसे अब मैं यहाँ पर सन है हमारा, यहाँ पर क्या है? मरकरी। यहाँ से पूरा एक चक्कर लगा के आया और ये पूरा घूमा इसके बराबर, मतलब इसके चारों तरफ घूमना। किसके चारों तरफ घूमना? सन के चारों तरफ घूमना। इस मूवमेंट को, इस घूमने को क्या कहते हैं? इस मोशन को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? हम रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन किसे कहते हैं? जब कोई भी प्लैनेट,
वैसे तो सारे ही प्लानिट घूमते हैं, ठीक है, हम किसी एक प्लानिट को लेके कहते हैं, जैसे मरकरी कहा, मरकरी हमारा जब सन के चारों तरफ घूम रहा है तो ये मरकरी का रिवोल्यूशन हुआ। अगर वीनस घूम रहा है सन के चारों तरफ तो हम क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन ऑफ वीनस, मतलब वीनस हमारा सन के अगल बगल पूरे चारों तरफ घूम रहा है। द पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट, और ये जो जिस लाइन पे चलते हैं एक डिस्टेंस होता है कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे इतनी दूर पे मरकरी चलेगा, फिर यहाँ से इतनी दूर पे वीनस चलेगा, तो इस पाथ को, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, जो फिक्स पाथ है कि मुझे यहीं पर घूमना है, मरकरी को यहीं पर घूमना है, वीनस को यहीं घूमना है, वीनस ना इधर आएगा ना मरकरी इधर जाएगा, तो इनका एक पाथ, इनका रास्ता तय है कि ये यहीं से घूमेंगे, यहीं पर चलेंगे, इसी रास्ते पर चलेंगे। तो इस पाथ को क्या कहते हैं, इस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। ये जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे चलते हैं अपने, जैसे मरकरी का रास्ता कहाँ है, मरकरी का ये वाला रास्ता है, तो मरकरी का क्या हुआ, पाथ हुआ, यानी क्या हुआ, ये ऑर्बिट हुआ मरकरी का। वीनस का ऑर्बिट क्या हुआ, ये हुआ मेरा वीनस का ऑर्बिट, वीनस का रास्ता ये है ना, तो इसे हम कहेंगे वीनस का क्या है, ये ऑर्बिट। तो जिस पाथ पे, जिस रास्ता पर, पाथ किसे कहते हैं, रास्ते, जिस रास्ते को वो ट्रेवल करते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट। और जब सन के चारों तरफ घूमते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स ऑल्सो स्पिन अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस, और जो प्लैनेट हैं और जो चांद हैं, जैसे हमारा जो मून है, वो अपने एक जगह पर भी घूमते हैं, अपने एक इमेजिनरी लाइन पर भी घूमते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस, क्या कहते हैं, एक्सिस। अब जैसे हमारा ये क्या है, ये हमारा मान ली, ये हमारा क्या है, ये हमारा मान ली ये सन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये सन है, ये क्या है हमारा, ये मानिए अभी मरकरी है। तो मरकरी जब ऐसे करके घूम के आएगा इसके चारों तरफ ऐसे, तो ये क्या होगा, रिवोल्यूशन। और ये जब अपनी जगह पर घूम रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम, इस पाथ को, इस जगह को क्या कहेंगे, जैसे अब ये मेरा मरकरी है, मरकरी जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसे घूमने को क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन। और जिस जगह पर घूम रहा है, जैसे मैंने अब एक बार यहाँ घुमाया तो मैं एक बार ऐसे नहीं घुमा दूंगा कि इसे दूर कर दूँ, अपनी जगह पर ही चलेगा, ठीक है। इस पाथ को क्या कहेंगे, ऑर्बिट। और जब वो अपनी जगह पर ऐसे ऐसे करके घूमेगा एक ही जगह पर, ठीक है, तो इससे क्या कहेंगे हम, अपनी एक्सिस पर घूम रहा है। अभी ये सन के चारों तरफ नहीं घूम रहा है, अपनी ही एक, जैसे लट्टू घूमता है ना इस तरह से ऐसे, तो अपनी जगह पर जब ऐसे करके ये मरकरी अपनी जगह पर ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, अपनी जगह पर ऐसे नहीं घूम रहा होगा, इसे तो हम रिवोल्यूशन कहेंगे। और किस पे चल रहा है यहाँ पर ऐसे, ये अपने पाथ पर चल रहा है, ऑर्बिट पे चल रहा है, ठीक है। और जब ये अपनी जगह पर ऐसे 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 घूम रहा है इस तरह से, ठीक है, देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो क्या कहेंगे इसे, कि अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, अपनी ही जगह पर खड़े होकर एक्सिस पर घूम रहा है। तो द प्लैनेट एंड देयर मून्स ऑल्सो स्पिन अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस। तो जो प्लैनेट, बाकी प्लैनेट हैं, और जैसे हमारे मून है, बाकी प्लैनेट के मून हैं, वो भी अपने एक एक्सिस पर घूमते हैं, एक ही जगह पर ऐसे करके घूमते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे घूमते हैं एक ही जगह पर। उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं हम, एक्सिस कहते हैं। उसके बाद द 8 प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस, जो 8 प्लैनेट हैं उनके इंक्रीजिंग डिस्टेंस, यानी सन से जो सबसे करीब है कौन सा है, मरकरी, फिर उससे दूर कौन सा है, वीनस, फिर सन से और दूर कौन सा है, अर्थ है, फिर सबसे उससे दूर कौन सा है, मार्स, फिर मार्स के बाद जो सन से दूर है वो कौन सा है, जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपट्यून, उसके बाद प्लूटो। प्लूटो क्या है हमारा, प्लूटो पहले रहता था, ये बहुत दूर हो गया है तो अब ये दिखता नहीं है, तो इसलिए इसे अब नाम नहीं लिया जाता इसका। ये पहले हमारे 9 प्लैनेट थे, ठीक है। कितने प्लैनेट थे हमारे, 9, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 हमारा पहले था, अब हमारे नेपट्यून तक ही होते हैं, बाकी हमारे प्लैनेट अब इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कितने प्लैनेट बताया, ये 9 प्लैनेट हैं, मगर ये 8 प्लैनेट हमारे जो अब हमें दिखते हैं, ये नवा प्लैनेट जो है ये बहुत दूर हो गया है, इसलिए अब ये सोलर सिस्टम से बाहर माना जाता है, ठीक है। कहाँ माना जाता है, सोलर सिस्टम से बाहर। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस, मतलब जो जब देखा जाए सबसे करीब, फिर उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, फिर उससे दूर, उससे दूर और उससे दूर, इस तरह से जब हम डिस्टेंस के हिसाब से अगर नाम बताएं तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे करीब जो आता है मरकरी, उसके बाद कौन सा आता है, वीनस आता है, उसके बाद फिर उससे दूर कौन सा है, अर्थ है, उससे दूर फिर मार्स, फिर उससे दूर जुपिटर। यानी जो सन से हम बता रहे हैं डिस्टेंस, सन से सबसे करीब कौन सा है, मरकरी, सन से कौन है उससे दूर, फिर वीनस है। इसी तरह से हम अगर नेपट्यून तक जाएंगे तो इसकी डिस्टेंस दूर होती जाएगी, सन से सबसे दूर कौन सा है, नेपट्यून है, उससे करीब यूरेनस। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती हुई डिस्टेंस के हिसाब से अगर देखें तो सबसे करीब कौन सा है, मरकरी। तो इसी हिसाब से हमें सीरीज़ में नाम दिए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सबसे दूर है नेपट्यून, सबसे करीब कौन सा है, मरकरी। तो आपको ये सीरीज़ में ही याद रखने हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून।
फिर क्या है, द फोर प्लानेट्स दैट ऑर्बिट क्लोज टू द सन आर कॉल्ड इनर प्लानेट। अब जो ये 4 प्लानेट हैं ये वाले जो सन के चारों तरफ, सन के करीब जो ऑर्बिट करते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 प्लानेट क्या कहलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, द 4 प्लानेट दैट ऑर्बिट क्लोज टू द सन आर कॉल्ड इनर प्लानेट। जो सन के करीब हैं ये 4 प्लानेट, इन्हें हम कहते हैं इनर प्लानेट। क्यों? क्योंकि सन के करीब हैं और सन के करीब ही करीब घूमते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनर प्लानेट कहते हैं। कौन कौन से हैं इनर प्लानेट? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लानेट। इन्हें हम क्या कहते हैं, इनर प्लानेट कहते हैं। वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानेट। अब जो वीनस है हमारा, ये इसे सबसे ज़्यादा क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ब्राइटेस्ट प्लानेट। ब्राइटेस्ट मतलब चमकदार, सबसे ज़्यादा चमकदार प्लानेट कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा चमकदार प्लानेट है। क्यों इसे क्यों चमकदार प्लानेट कहते हैं? क्यों? अर्थ इज़ द ओनली प्लानेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। और अर्थ क्या है हमारा? अर्थ एक ऐसा प्लानेट है जिस पे ज़िंदगी गुजरती है, जिस पे लाइफ यानी ज़िंदगी है, वरना बाकी जगह पर लाइफ हमारी नहीं हो सकती, लाइफ एग्जिस्ट नहीं है, जहाँ पर ज़िंदगियाँ नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर ही सिर्फ ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग्स हैं, यहाँ पर ही इंसान ज़िंदा रह सकता है, यहाँ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। द 4 प्लानेट्स दैट ऑर्बिट फार फ्रॉम द सन आर कॉल्ड आउटर प्लानेट। अब जो 4 प्लानेट हैं ये वाले, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये जो चारों सूरज से दूर हैं, सन से दूर हैं, फार हैं। फार मतलब दूर। तो ये कौन से प्लानेट कहते हैं? इन्हें हम क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं आउटर प्लानेट। क्यों? क्योंकि ये आउटर ऑर्बिट में आते हैं, मतलब बाहर के ऑर्बिट में मूव करते हैं। ये 4 प्लानेट दूर हैं सन से, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम आउटर प्लानेट्स कहते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर द आउटर प्लानेट। अब इनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये कौन से प्लानेट कहलाते हैं? आउटर प्लानेट कहलाते हैं। ठीक है, जो सन के चारों करीब हैं 4 प्लानेट, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनर प्लानेट। और जो सन से दूर हैं 4 प्लानेट, जो सन के ऑर्बिट से काफ़ी दूर हैं, मतलब जो काफ़ी दूर ऑर्बिट पे मूव करते हैं, घूमते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम आउटर प्लानेट। और जो करीब वाले हैं इनर प्लानेट, उनकी एग्जांपल क्या क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और जो आउटर प्लानेट में आते हैं वो कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये चारों क्या हैं? आउटर प्लानेट। ये चारों क्या हैं? इनर प्लानेट। इनर प्लानेट किसे कहते हैं? जो सन के करीब हों। आउटर प्लानेट किसे कहते हैं? जो सन से दूर हों। सैटर्न हैज़ मैनी रिंग्स, सॉरी यहाँ से होगा। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लानेट। और जो जुपिटर है हमारा सबसे बड़ा प्लानेट है। इन सबसे बड़ा प्लानेट कौन सा है? जुपिटर। इन 8 से बड़ा प्लानेट है ये जुपिटर, सबसे बड़ा प्लानेट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? जुपिटर, लार्जेस्ट प्लानेट। उसके बाद सैटर्न। सैटर्न क्या है? सैटर्न हैज़ मैनी रिंग्स। सैटर्न के पास क्या है? बहुत सारी रिंग्स हैं, अराउंड 8। और सैटर्न के पास देखिए कैसा दिखता है, वो इस तरह से एक बॉल है, उसके बाद ऐसे रिंग बनी आती हैं, ठीक है, अंगूठियों की तरह छल्ले बने आते हैं। तो सैटर्न के पास क्या है? बहुत सारी रिंग्स हैं। उसके बाद नेपट्यून इज़ द फारदेस्ट प्लानेट फ्रॉम द सन। और जो नेपट्यून है वो सबसे ज़्यादा दूर माना जाता है अब सोलर सिस्टम के अंदर प्लानेट। सबसे दूर प्लानेट कौन सा माना जाता है सोलर सिस्टम के अंदर? नेपट्यून। इसे तो अब भूल जाओ, ये क्या है, अब ये गायब हो गया है, तो दिखता नहीं है, तो इसे अब हटा दिया है, बस आपको पिक्चर दी है। हमारा सबसे दूर अब कौन सा माना जाता है? नेपट्यून माना जाता है। सबसे लास्ट भी यही माना जाता है। इसे अब काउंट नहीं करते, इसे नहीं गिनते सोलर सिस्टम के अंदर। तो नेपट्यून हमारा सबसे फारदेस्ट, सबसे दूर का प्लानेट माना जाता है सन से। सूरज से लेकर सबसे दूर कौन सा है? नेपट्यून है। सबसे करीब कौन सा है? मरकरी। एन ईजी वे टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द प्लानेट इज़ टू यूज़ निमोनिक्स। अब जब हमें आसानी से हमें याद रखने हैं इसके नाम, तो हमें एक निमोनिक्स याद होना चाहिए। कौन सा? जैसे ये आपको याद होना चाहिए पूरी लाइन, ये वाली, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सेंट अस नूडल्स। मतलब अगर आप ये लाइन याद कर लेंगे तो इनके पहले वर्ड से आपको प्लानेट के नेम भी याद हो जाएंगे। कैसे? माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सेंट अस नूडल्स। अब मुझे ये लाइन याद है अगर, तो मैं अगर कहूँगा माई, तो एम से क्या है? माई, तो एम से क्या है हमारा? मरकरी। तो हमें क्या करना है? लुक एट द फर्स्ट लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड अबव। इन सब वर्ड में, जैसे माई, वेरी, इन सब में, माई में, वेरी में, एक्सीलेंट में, मदर में, जस्ट सेंट अस नूडल्स, इन सब के जो फर्स्ट लेटर हैं अगर हम उन्हें देखें तो उन्हीं से क्या है? हमारे प्लानेट के नाम हैं। जैसे माई से एम है, तो एम से हमारा क्या है? मरकरी, ठीक है। फिर क्या है? वीनस। वीनस यहाँ पर वी से क्या है? वेरी, तो वी से हमारा क्या होगा? वीनस। फिर एक्सीलेंट से क्या है हमारा? ई है हमारा, फर्स्ट लेटर एक्सीलेंट का क्या है? ई, तो ई से क्या है हमारा? अर्थ। फिर मदर, मदर से हमारा फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है?
एम आ रहा है, तो एम से हमारा क्या होगा मार्स, तो ऐसे क्या है मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर यहाँ मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस यू से, फिर एन से क्या है नूडल्स यानी नेपट्यून। तो हम अगर ये लाइन याद कर लेंगे तो हमें वर्ड से इन वर्ड से हेल्प मिल जाएगी कि एक के बाद जो सीरीज़ में थे, जो पहले था हमारा, पहले कौन सा था मरकरी था, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो आप ये लोग लाइन याद कर लेंगे तो हमें इससे वर्ड याद रहेंगे हमें कि एम हमारा पहले मरकरी माई आ रहा है यानी हमारा एम आ रहा है, एम से हमारा क्या होगा मरकरी होगा, फिर वेरी आ रहा है यानी वेरी में वी आ रहा है, वी से हमारा क्या है वीनस है, तो हमें सीरीज़ याद हो जाएगी। तो क्या है दे विल हेल्प यू टू रिमेंबर द नेम ऑफ ईच प्लैनेट इन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम विद द सेम लेटर। तो इसी लेटर से जो स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे माई से, माई के एम से क्या स्टार्ट हो रहा है मरकरी, तो हमें क्या हुआ सीरीज़ में हमें याद हो जाएगा ऐसे। तो एम हमें यहाँ क्या करना है राइट द नेम्स हेयर, अब नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो माई से क्या था हमारा मरकरी, तो हम एम से हमारा क्या है माई, एम से क्या है मरकरी, तो हम यहाँ पर ये फिल कर देंगे, ठीक है, क्या हुआ हमारा मरकरी। फिर उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, अब मुझे तो याद है मरकरी, वीनस, मगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम क्या करोगे सब आप लोग क्या करेंगे वेरी, माई वेरी, वेरी से क्या है वी है फर्स्ट लेटर, तो वी से क्या है वीनस होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा वीनस फिल कर दूंगा, माई वेरी यानी मरकरी वीनस। अब मैं कहूँगा माई वेरी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट ई आ रहा है ना, एक्सीलेंट से ई सबसे पहला लेटर, तो ई से हमारा कौन सा प्लानिट था अर्थ था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अर्थ, माई मरकरी वीनस अर्थ। फिर क्या था हमारा माई वेरी एक्सीलेंट मदर यानी एम था हमारा, एम से क्या है हमारा मार्स है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्स। फिर हमने क्या पढ़ा था माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सेंट अस यानी जस्ट से क्या था जुपिटर, तो यहाँ के लिखेंगे हम जुपिटर। फिर सेंट अस, सेंट मतलब एस है हमारा पहला लेटर, तो एस से क्या है हमारा सैटर्न, फिर यहाँ क्या लिखेंगे SATURN सैटर्न। फिर उसके बाद अस आया, माई एम से माई, वी से वेरी, ई से एक्सीलेंट, एम से मदर, जे से जस्ट, एस से सैटर्न और यू से अस, तो यू से क्या था हमारा यूरेनस। तो हमें हमें अगर पता है तो अस का हमें पता चल जाएगा, पहला लेटर यू है तो यू से हमारा प्लैनेट आएगा, यू से हमारा प्लैनेट कौन सा आता है यूरेनस। लास्ट बचा कौन सा यूरेनस एंड नूडल्स। नूडल्स में हमारा पहला क्या रहा है वर्ड, अल्फ़ाबेट क्या है हमारा, इस वर्ड में अल्फ़ाबेट पहले क्या है एन है, तो एन से हमारा क्या था नेपट्यून, तो लास्ट हो गया हमारा ये नेपट्यून। तो ये लाइन याद रहेगी हमें, तो इससे हमें फर्स्ट वर्ड पता चल जाएंगे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट पता चल जाएंगे। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट को यूज़ करके हमें अगर प्लैनेट के नाम याद रहेंगे तो हम सीरीज़ में लिख पाएंगे, जैसे माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सेंट अस नूडल्स। तो हम क्या लिखेंगे मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपट्यून, हमें इससे सीरीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। अब स्टार्स के बारे में बात करते हैं। स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स प्रोड्यूस हीट, लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज एंड आर मेड अप ऑफ गैसेस। स्टार्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या निकालते हैं, हीट निकालते हैं। हीट मतलब गर्मी निकालते हैं, उनके अंदर से हीट निकलती है, उनके अंदर से लाइट निकलती है, उनके अंदर से अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं एक, वो निकलती हैं, ठीक है। एंड आर मेड अप ऑफ गैसेस, और जो हमारे स्टार्स होते हैं ये बने किससे होते हैं, ये गैसेस से मिलकर बने हैं, ठीक है। किससे मिलकर बने हैं स्टार, हमारे गैसेस से मिलकर बने हैं। बहुत सारी मिलियंस ऑफ लाखों गैसेस इसमें मिली हुई हैं जिससे हमारे स्टार्स बने हैं। और ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करना मतलब निकालना, बनाना। ये क्या क्या निकालते हैं, हीट निकालते हैं, गर्मी निकालते हैं, और क्या क्या निकालते हैं, लाइट और अल्ट्रावायलेट रेज। ये क्या निकलती हैं, ये सारी तीनों चीज़ें किससे निकलती हैं, स्टार्स के अंदर से। और स्टार्स बने किससे हैं, गैसेस से बने हैं, गैसेस से मिलकर। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। अब जो यूनिवर्स की बात करें अपने पूरे यूनिवर्स के अंदर, तो बिलियंस ऑफ स्टार हैं जिसके बारे में पता भी नहीं है, इतने स्टार्स हैं अभी, ठीक है। कितने स्टार्स हैं यूनिवर्स के अंदर, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं यूनिवर्स के अंदर। आवर सन इज़ वन ऑफ देम, और जिस इन स्टारों के अंदर, इन सितारों के अंदर ये जो स्टार्स हैं, नंबर ऑफ स्टार जितने भी हैं, इसके अंदर हमारा सूरज जो है, हमारा सन जो है, ये भी एक स्टार है। अवर सन इज़ वन ऑफ देम, और हमारा सन भी एक इनमें से ही है। क्या है ये, स्टार है। हमारे सन को हम लार्जेस्ट स्टार कहते हैं। स्टार क्यों कहते हैं, लार्जेस्ट इसलिए कहते हैं कि बहुत बड़ा है, और स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास भी अपनी हीट है, अपनी लाइट है, ठीक है। अपनी हीट है, इसके पास अपनी लाइट है। स्टार किसे कहते हैं, जिसके पास अपनी हीट हो, अपनी लाइट हो, और सन के पास भी अपनी हीट है, अपनी लाइट है, इसलिए इसे स्टार कहते हैं। और इसे लार्जेस्ट स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास क्या है, ये क्या है, सबसे बड़ा है, इसलिए लार्जेस्ट वर्ड और आ जाता है इसके पास, तो इसे हम लार्जेस्ट स्टार भी कहते हैं।
क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी लार्जेस्ट स्टार हमारे जो सोलर सिस्टम में कौन सा है, तो वो क्या होता है हमारे यूनिवर्स में जो सोलर सिस्टम, यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में जो लार्जेस्ट स्टार कौन सा है, सन है। ठीक है, सन को हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट स्टार। द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार डिपेंड्स ऑन हाउ मच एनर्जी इट इमिट्स। और ये कैसे पता चलेगा कि चमकदार कौन सा स्टार है, या ज़्यादा चमकदार जो हमें दिख रहा होता है स्टार वो क्यों होता है। जैसे हम रात में अगर कभी आसमान में देखते हैं, कुछ स्टार ज़्यादा चमकदार होते हैं, कुछ थोड़े डिम होते हैं, इतने स्टार्स इतने ज़्यादा चमकदार नहीं होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा चमकदार होता है वो इतना चमकदार क्यों होता है, किस वजह से, तो ये डिपेंड करता है जो स्टार सबसे ज़्यादा एनर्जी निकालता है अपने अंदर से, सबसे ज़्यादा गर्मी या एनर्जी के लिए, या गर्मी के लिए, हीट के लिए जो अपने अंदर से निकालता है वो सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। इसीलिए जो हमारा सन है वो बहुत ज़्यादा गर्मी निकालता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हीट निकालता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है, उसका नुकसान होता है, यानी एनर्जी निकाल रहा है वो, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, जिसकी वजह से हम उसे देख भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं जो हम स्टार्स को ज़्यादा चमकदार जो स्टार होते हैं वो किस वजह से होते हैं, या स्टार्स की ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करते हैं, किस वजह से वो इतने चमकदार होते हैं, तो उनकी एनर्जी के निकलने की वजह से। जितना ज़्यादा एनर्जी जो स्टार निकालेगा उतना ही ज़्यादा वो ब्राइटनेस उसकी होगी, जितना ही ज़्यादा वो ब्राइटन होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा चमकदार होगा। स्टार्स अपेयर्स टू हैव डिफरेंट कलर्स बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर। और जो स्टार हैं, जो ये स्टार्स हैं, इनके अलग अलग कलर होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके टेम्परेचर की वजह से उनका कलर भी चेंज होता है। ठीक है, कौन कौन से कलर होते हैं वो? हॉटर स्टार्स आर वाइट और ब्लू इन कलर। जो गर्म स्टार होते हैं, जो ज़्यादा ही हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, जो जिनके अंदर हीट ज़्यादा होती है, वो कैसे कलर के होते हैं? वाइट और ब्लू कलर के पाए जाते हैं। कौन से स्टार? जो हॉटर स्टार होते हैं। हॉटर स्टार्स यानी गर्म स्टार जो होते हैं वो किस कलर से पाए जाते हैं? वाइट और ब्लू कलर के पाए जाते हैं इन कलर वेयर एज द कूलर स्टार। कूलर मतलब जो कूल होते हैं, ठंडे स्टार्स जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं हमें? ऑरेंज और रेड कलर के दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर उल्टा है एक तरफ से, क्योंकि जो हीट शो करते हैं रेड और ऑरेंज कलर से शो करते हैं, मगर यहाँ पर क्या है, जो हॉटर स्टार है, जो गर्म स्टार है, वो हमें वाइट और ब्लू कलर से दिखते हैं। ठीक है, और जो कूलर यानी ठंडे स्टार्स होते हैं वो हमें ऑरेंज और रेड कलर के दिखते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद क्या है? द अर्थ्स मून। अब अर्थ के यानी हमारी जो धरती है, ज़मीन है, इसके मून के बारे में पढ़ेंगे हम। जो हमारा मून है, जो हम रात में देखते हैं, वो क्या है, कैसा है। ठीक है, द प्लानेट अर्थ, जो हमारा प्लानेट अर्थ है, दैट विल लिव ऑन हैज़ ओनली द मून, जिसके ऊपर हम रहते हैं उसका ही एक ऐसा प्लानेट है जिसके ऊपर क्या है, एक मून है। बाकी प्लानेट के ऊपर भी मून है मगर वो काफ़ी है। हमारे प्लानेट पे कितने मून हैं? 1 मून, हैज़ ओनली 1 मून। बाकी जो प्लानेट हैं, कुछ प्लानेट पे 2 मून हैं, कुछ प्लानेट पे 3 मून हैं, यहाँ तक कि कुछ प्लानेट पे 7, 5 ऐसे भी मून हैं। हमारा जो एक प्लानेट है, हमारा जो अर्थ है, इस पे ही एक ऐसा ये प्लानेट है जिस पे सिर्फ एक मून पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मून, जिसे हम कहते हैं सिंपली। ठीक है, ये इस पे क्या कितने मून पाए जाते हैं, कितने चांद पाए जाते हैं? 1। द मून इज़ अ हेवनली बॉडी डेट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन 28 डेज। और जो मून है, मून क्या है? एक हेवनली बॉडी है, एक बॉडी है, एक मतलब ये पार्ट है एक तरह से, हेवनली बॉडी है, डेट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन 28 डेज, जो कि अर्थ के यानी हमारी जो धरती है इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स करता अराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ के चारों तरफ क्या करता है? घूमता है। कितने दिनों में? 28 दिनों में चांद क्या करता है? जैसे हमारी जो ये धरती है सूरज के चारों तरफ घूमती है, ऐसी अर्थ के चारों तरफ हमारा क्या घूमता है? चांद घूमता है, अर्थ का मून घूमता है। कितने दिनों में एक चक्कर लगाता है? अर्थ के एक चक्कर कितने दिन में लगाता है हमारा? 28 दिन में। द मून इज हेवनली बॉडी डेट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन 28 डेज। 28 दिन के अंदर जो है मून जो है, हमारा चांद जो है, वो अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। द मून ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। अब जो मून है वो अपनी एक्सिस पर भी इस तरह से, जैसे मैंने बताया था, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से अपनी जगह पर भी घूमता है। और जैसे ही हमारी अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ इस तरह से, अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है और अपनी जगह पर ऐसे घूमता है। ठीक है, तो मून भी एक्सिस पर अपने घूमता है। द मून ऑल्सो स्पिन्स ऑन एन एक्सिस, इट कैन बी सीन क्लियरली ओनली एट नाइट। और रात में ही हमें ये साफ दिखता है, क्लियरली दिख सकता है। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम इतनी रोशनी होती है सूरज की कि जिसकी वजह से ये ढक जाता है। ठीक है, सूरज की रोशनी की वजह से ये छिप जाता है। रहता उस टाइम भी है मगर ये हमें सुबह क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि सूरज की इतनी तेज़ रोशनी होती है जिसकी वजह से हमें मून दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता है।
इट डज़ नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन, और इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है। जो हमें रात में चमकदार दिखता है वो किस वजह से दिखता है, इसकी अपनी लाइट की वजह से नहीं दिखता है, ठीक है। किसकी वजह से दिखता है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट्स ऑफ द सन, ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे शीशे पे अगर हम टॉर्च मारते हैं या अगर शीशे को धूप में रखते हैं तो उसकी लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, वापस करता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो सूरज है, सूरज की रोशनी को चांद क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम चांद को देख पाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो चमकदार दिखता है। इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन, इट रिफ्लेक्ट द लाइट्स ऑफ द सन। द मून इज ऑल्सो अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है, मून को हम क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है। मून इज ऑल्सो अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, कुदरती सैटेलाइट जो कहलाती है, मून को हम क्या कहते हैं, कुदरती सैटेलाइट कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट किसे कहते हैं, हम मून को कहते हैं। मून्स इन आवर सोलर सिस्टम। अब मून्स यानी एक से ज़्यादा की बात करते हैं, बाकी मून्स के बारे में बात करते हैं। मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट्स। जिस प्लैनेट का मून होगा उस प्लैनेट का नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगा। जैसे हमारा जो चांद है, हमारा जो मून है, वो हमारे प्लैनेट का क्या कहलाता है, नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है, ठीक है। हमारा जो मून है, हमारे प्लैनेट का क्या कहलाता है, नेचुरल सैटेलाइट। इसी तरह से बाकी प्लैनेट के जो मून हैं वो उस प्लैनेट के नेचुरल सैटेलाइट कहलाते हैं। दे आर राउंड इन शेप। कैसे शेप के होते हैं, वो राउंड होते हैं, गोल होते हैं, बॉल के शेप के होते हैं पूरे, ठीक है, पूरे गोल, चारों तरफ से, सब तरफ से, इस बॉल के शेप का, स्फेयर के शेप का। दे ऑर्बिट द प्लैनेट्स। और ये क्या करते हैं, प्लैनेट के जो मून होते हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं, ऑर्बिट्स करते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। द इनर प्लैनेट मरकरी एंड, जो इनर प्लैनेट हैं, जो अंदर के, जो सूरज के करीबी प्लैनेट हैं, अभी मैंने बताया जो 4 प्लैनेट इनर प्लैनेट कहलाते हैं, कौन कौन से, मरकरी एंड वीनस। उनमें से मरकरी, उन चारों इनर प्लैनेट में से मरकरी और वीनस के पास क्या है, हैव नो मून्स। इनके पास कोई चांद ही नहीं है, हैव नो मून्स, ठीक है। मरकरी और वीनस जो है हमारे, उनके पास कोई चांद ही नहीं है। जो इनर प्लैनेट हमारे 4 हैं, उन चारों प्लैनेट में से जो हमारे इनर प्लैनेट मरकरी और वीनस हैं, उन दोनों के पास कोई मून्स ही नहीं है। द अर्थ हैज़ 1 लार्ज मून। और जो अर्थ के पास, हमारी जो धरती है, उसके पास कितना मून है, एक है जो बड़ा सा मून है, ठीक है, एक लार्ज मून है, बड़ा मून है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई एंड क्लोजर टू द अर्थ। और ये जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा चमकदार ऑब्जेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ होती है जो रात में, रात के स्काई में, नाइट स्काई में, मतलब रात के, अगर रात में हम देखें बादलों में, आसमानों में, तो सबसे ज़्यादा चमकदार दिख रहा होता है, वो क्या दिख रहा होता है हमें, चांद दिख रहा होता है, ठीक है। एंड क्लोजर टू द अर्थ, और जो कि अर्थ के सबसे क्लोज है। यहाँ तक कि सूरज भी हमारे अर्थ से बहुत दूर है, बाकी स्टार्स भी बहुत दूर हैं। जो हमारे अर्थ के करीब है वो कौन सा है, इस हमारा जो मून है, अर्थ का जो मून है वो अर्थ के करीब है। द अर्थ हैज़ 1 लार्ज मून। कितने मून हैं अर्थ के, एक लार्ज मून है। और जो कि हमें रात में चमकता हुआ सबसे ज़्यादा नज़र आता है वो कौन सा है, हमारा मून ही है। सबसे ज़्यादा जो हमें नाइट स्काई में जो हमें नज़र आता है, चमकता हुआ नज़र आता है, और ये सबसे क्लोज़र है अर्थ के। बाकी डिस्टेंस अर्थ से, बाकी प्लैनेट की डिस्टेंस या बाकी मून, अगर हम कहें सन की डिस्टेंस या स्टार्स की डिस्टेंस, सबसे अर्थ से बहुत दूर है, ठीक है। जो सबसे करीब है अर्थ के क्या है, वो हमारा क्या है, मून है। मार्स हैज़ 2 टाइनी मून्स कॉल्ड फबोस एंड डेमोस। जो मार्स प्लैनेट है, अब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यानी ये इनर प्लैनेट की बात हो रही है अभी, जिसमें मरकरी और वीनस के कोई प्लैनेट मून नहीं है, और अर्थ के पास एक लार्ज मून है। फिर आते हैं हम मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर मार्स। मार्स के पास क्या कह रहे हैं, ये 2 छोटे छोटे प्लैनेट हैं, कौन कौन से, मार्स हैज़ 2 मून्स। मार्स के पास 2 टाइनी मून्स है, टाइनी मतलब छोटे, टिनी या टाइनी, ठीक है, कॉल्ड फोबस। फोबस कैसे हैं, जैसे हम, और डेमोस, ये 2 किसके प्लैनेट मून के नाम हैं, ये किसके मून के नाम है, ये मार्स के जो 2 मून हैं छोटे छोटे, उन्हें हम कहते हैं फोबस और डेमोस। द लार्ज आउटर प्लैनेट हैव अ ह्यूज सिस्टम ऑफ मून्स। और जो बाहर के जो प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये किस में आते हैं, इनर प्लैनेट में आते हैं। उसके बाद फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये हमारे जो 4 प्लैनेट हैं जो आउटर ऑर्बिट में आते हैं, आउटर ऑर्बिट में आते हैं जो 4 प्लैनेट, वो उनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा नंबर में मून है। किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 हैं। लार्ज नंबर ऑफ साइज में है और लार्ज नंबर ऑफ मून है। देयर मून्स आर वेरी लार्ज इन साइज। उनके मून में क्या है, बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं। द 4 मून्स गैनीमेडी, कैलिस्टो, आईओ एंड यूरोपा ऑफ अ प्लैनेट जुपिटर आर लार्जर देन सम प्लैनेट। यहाँ तक के जो जुपिटर के जो 4 मैंने अभी नाम बताए गए, 1, 2, 3 और ये 4, ये क्या हैं, ये जुपिटर के मून के नाम हैं, ठीक है।
हम अपने मून को क्या कहते हैं, सिंपल मून कहते हैं, मगर जो जुपिटर का जो मून है, जो जुपिटर के चांद हैं, उनके नाम ये चारों दिए हैं, जो कि इतने बड़े हैं हद तक के कि कुछ कुछ प्लानिट से भी बड़े हैं इनके चांद। तो द लार्जेस्ट यूरेनस एंड मेड आर मेड अप ऑफ राइस एंड रॉक। अब जो लार्जेस्ट हमारा यूरेनस है, जो हमारा लार्जेस्ट यूरेनस है हमारा प्लानिट, वो किससे बना है, आइस से, बर्फ और पत्थरों से, रॉक से बना हुआ है। ट्रिटॉन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ प्लानिट नेपट्यून, और जो लार्जेस्ट मून है प्लानिट नेपट्यून का वो क्या नाम है, ट्रिटॉन। जो ट्राइटॉन है हमारा, ट्राइटॉन जो है हमारा नेपट्यून का सबसे बड़ा मून है। बाकी भी मून हो सकते हैं इसके, मगर जो सबसे बड़ा मून कहलाता है क्या है, वो नेपट्यून है। नेपट्यून का जो सबसे बड़ा मून है वो क्या है, ट्राइटॉन है। ट्राइटॉन क्या है, लार्जेस्ट मून है किस प्लानिट का, नेपट्यून का। जैसे ये हमें पिक्चर्स दिए हैं इनकी, प्लानिट क्या है, ये मून्स की पिक्चर दी है, किसकी, गैनीमेडी की, कैलिस्टो की, आयो की और ये यूरोपा की। ये सब क्या है, मून है, चांद हैं। ये किसके चांद हैं, ये वाले, ये चारों किसके हैं, ये किसके हैं, यहाँ पर देखिए जुपिटर के हैं। और ट्राइटॉन किसका है हमारा, जो लार्जेस्ट, ट्राइटॉन का लार्जेस्ट मून कौन सा है, नेपट्यून है। अब इसकी एक्सरसाइज देखेंगे हम। एक्सरसाइज में पहले टेक द करेक्ट है, ये हमें किस पे करनी है, बुक पर करनी है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक पर करनी है। नेक्स्ट टेक द करेक्ट भी हमें किस पे करनी है, सॉरी ट्रू फॉल्स किस पे करनी है हमें, ये भी हमें बुक पर करनी है। और ये हमारे क्वेश्चंस आंसर हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमें किस पे करने हैं, ये हमें करने हैं कॉपी पर। तो हम पहले क्या ओपन करेंगे, हम टेक द करेक्ट ओपन करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, द सन कंसिस्ट ऑफ गैसेस लाइक, जो सन है, जो सूरज है, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो जो सूरज है उसके अंदर दोनों तरह की गैसेस पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसकी वजह से जब वो आपस में दोनों गैसें जलती हैं तो हमें सूरज चमकदार दिखता है। तो कौन सी गैसेस होती हैं, बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन ठीक हैं, बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है, क्यों, दोनों ही ठीक हैं। सी सेकंड पार्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लानिट, जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट चमकदार प्लानिट है, कौन सा है, वीनस। वीनस कौन सा क्या कहलाता है, ब्राइटेस्ट प्लानिट कहलाता है, सबसे ज़्यादा चमकदार प्लानिट कौन सा कहलाता है, वीनस। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, स्टार, ये नॉन ऑफ दीज। जो मून है अभी मैंने बताया उसकी कोई अपनी लाइट नहीं है, तो वो किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, किसकी लाइट, जो हमें चमकदार मून दिखता है वो चमकदार किसकी वजह से दिखता है, सूरज की वजह से। सूरज अपनी रोशनी उसके ऊपर फेंक रहा होता है, तो वही रोशनी फिर वो हमें दिखा रहा होता है, चांद। तो जिसकी वजह से सूरज क्या होता है, चांद क्या हो रहा है, हमें चमकदार दिख रहा होता है रात में। और वो क्या कर रहा होता है, किसकी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, सन की लाइट। तो इसका ऑप्शन है ए। फोर्थ, मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन। अब जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ कितने दिन में घूमता है, कितने दिन में चक्कर लगाता है मून, चांद जो है हमारे अर्थ के कितने दिन में चक्कर लगाता है, 28 दिन में, 28 डेज में। तो किसका ऑप्शन बी टिक कर लिया आप सभी लोग। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल बॉक्स। हेल बॉक्स को यूज करके, इन हेल बॉक्स को यूज करके हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स को फिल करना है। अवर फर्स्ट क्या है, अवर गैलेक्सी इज नोन एज द, हमारी गैलेक्सी क्या कहलाती है, मिल्की वे गैलेक्सी। भी मैंने बताया था हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। नेक्स्ट सेकंड, द सन हैज़ इट्स ओन डैश एंड डीज। डैश, जो हमारा सन है उसके पास अपना क्या है, उसकी अपनी हीट है और अपनी लाइट है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमें चमकदार दिखता है। हीट एंड लाइट, द सन हैज़ इट्स ओन हीट्स एंड लाइट। थर्ड क्या है, डैश इज द फारदेस्ट प्लानिट फ्रॉम द सन। फारदेस्ट मतलब सबसे दूर प्लानिट कौन सा है, सन से, सूरज से सबसे दूर प्लानिट कौन सा आता है, नेपट्यून आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नेपट्यून, इसे फिल कर लेंगे यहाँ पर। फोर्थ, द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन इज कॉल्ड, जो एनर्जी सन से, सूरज से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। उसके बाद ट्रू फॉल्स देखेंगे, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है उसके आगे हमें टी लिखना है, जहाँ पर एफ लिखेंगे वहाँ पर जहाँ पर स्टेटमेंट गलत हैं, जो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए हैं। फर्स्ट क्या है, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा सन आता है, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पर आप टी फिल करिए। सेकेंड, द मून गिव्स ऑफ वार्मथ एंड लाइट। जो हमारा जो मून है, जो चांद है, उससे हमें हीट, गर्मी और लाइट मिलती है, नहीं, किससे मिलती है, सूरज से मिलती है। तो हमारा यहाँ पर एफ फिल करें, क्यों, ये हमारा फॉल्स है। थर्ड, हॉटर स्टार्स आर वाइट और ब्लू इन कलर। जो हॉटर स्टार होते हैं वाइट और ब्लू कलर के होते हैं, ट्रू, ये हमारे ट्रू है, क्यों, क्योंकि हमारा जो गर्म स्टार होते हैं, जो गर्म होते हैं, वो कैसे कलर के होते हैं, वाइट और ब्लू कलर के होते हैं। फोर्थ क्या है, मून कैन बी सीन क्लियरली ओनली एंड लाइट। जो हमारा चांद है वो हम साफ तरीके से, अच्छे से कब देख सकते हैं, हम रात में देख सकते हैं, क्या है ये, ट्रू। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इसके करेंगे, इसके लिए हम कॉपी ओपन करेंगे, ठीक है।
कॉपी ओपन करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 आवर यूनिवर्स। यहाँ पर उस दिन की डेट लिखेंगे जिस दिन, सॉरी यहाँ पर नहीं, इसके अंदर ब्लैंक्स के अंदर, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, और सबको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हाट इज सोलर सिस्टम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट, हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्लानट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब हमें प्लानट के नाम बताने हैं, मतलब सीरीज में एक के बाद एक जो आते हैं, ठीक है। मरकरी पहले आता है, फिर उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, फिर लास्ट में क्या आता है, नेपट्यून। तो इसी तरह से हमने सीरीज में इसके नाम लिखे हैं, आपको भी इसी तरह से लिख रहे हैं। आंसर नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन हमने यही बुक के ही क्वेश्चन है ये सारे। क्या है, हॉटर स्टार आर वाइट, और सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो रिवोल्यूशन है उसे हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन क्या है अर्थ का, ठीक है। व्हाट इज रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो रिवोल्यूशन क्या है, द 8 प्लैनेट दैट आर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन। जो हमारे यहाँ पर देखिए क्या है, 8 प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, हिस्सा है, वो जब सोलर सिस्टम का जो हमारा हिस्सा है मूव करता है अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमता है, उसे क्या कहते हैं हम, जो अपने फिक्स इलिप्टिकल पाथ पे, यानी अभी मैंने जो शेप बताया था इस तरह का शेप, अंडे की शेप का जो हमारा पाथ है, जो रास्ता है, जब उस पर मूव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर इनर एंड आउटर प्लैनेट्स, नेम देम, हमें इनर और आउटर प्लैनेट बताने हैं और उनके नाम बताने हैं। पहला क्या है हमारा, द 4 प्लैनेट दैट ऑर्बिट क्लोज टू द सन आर कॉल्ड इनर प्लैनेट, जो प्लैनेट अर्थ सूरज के करीब जो ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं, सूरज के करीब है, उन्हें क्या कहते हैं हम, इनर प्लैनेट कहते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये हमारे क्या हैं, इनर प्लैनेट हैं। फिर उसके बाद द 4th प्लैनेट दैट ऑर्बिट फार फ्रॉम द सन आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट। अब जो 4 प्लैनेट जो सन से दूर हैं, जो सन से दूर मूव करते हैं, उनके वो क्या कहलाते हैं, आउटर प्लैनेट। उनके नाम क्या हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये क्या है हमारे आउटर प्लैनेट के एग्जाम्पल। फिर क्वेश्चन नंबर 5th लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द अर्थ्स मून, हमें अपने धरती के अर्थ के मून को डिस्क्राइब करना है कि मून है क्या। द मून इज अ हेवनली बॉडी, मून क्या है, एक हेवनली बॉडी है, दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमता है, कितने दिनों में, 28 दिनों में, ठीक है। यहाँ पर भी आप पार्ट फर्स्ट लिख लेंगे, तो हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और चैप्टर नंबर 1 हमारा ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।